Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही बना चुका हूं, जिसमें 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आज सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि अपडेट्स मिलता रहे। और किसी भी टॉपिक का अगर जल्दी से जल्दी आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मुझे टॉपिक कमेंट करके बताएं, मैं उसका वीडियो अगले दिन बना दूंगा। ऐसे हमारे चैनल पे जेबी गुप्ता और आर.के. राजपूत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव बुक का सारे चैप्टर का आपको बहुत जल्द से रिवीजन करने का आपको वीडियो मिल जाएगा। कम समय में आप पूरा ऑब्जेक्टिव को आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं हम लोग 101 नंबर से। 101 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डैश डायरेक्टली कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू वोल्टेज। तो टेम्परेचर से डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्सन कैसे होगा? तो थर्मोकपल के द्वारा होगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, मतलब 102 नंबर, द ट्रांसफर फंक्शन टेक्निक इज कंसिडर्ड एज इन एडिक्वेट अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। तो 102 नंबर का हमारा हो जाएगा कौन सा कंडीशन में? तो इसका सारा ऑप्शन सही है। तो सिस्टम हैविंग कम्प्लेक्सिटी एंड नॉन लिनियरिटीज, सिस्टम हैविंग स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और सिस्टम हैविंग मल्टीपल इनपुट डिस्टर्बेंस। इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सारा ऑप्शन सही है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल। तो थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है? तो 103 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा डीसी वोल्टेज। थर्मोकपल का जो आउटपुट होता है वो डीसी वोल्टेज होता है। 104 नंबर का देखते हैं, एसी सर्वो मोटर इज बेसिकली ए। तो एसी सर्वो मोटर क्या होता है? तो 104 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, टू फेज इंडक्शन मोटर होता है। एसी सर्वो मोटर क्या होता है? टू फेज इंडक्शन मोटर। 105 नंबर का देखते हैं, द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विच इज वेल डिजाइन हैज़ ए। तो 105 नंबर का हो जाएगा, इसका होता है 105 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है, लार्ज नेगेटिव ट्रांसफर फंक्शन पोल। इसका सी ऑप्शन सही है। 105 नंबर का सी ऑप्शन सही है। 106 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जिबिस्ट बाई रूट लोकस डायग्राम। तो रूट लोकस डायग्राम से क्या एग्जिबिस्ट करते हैं? तो 106 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है, द पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए सेट ऑफ पैरामीटर्स वैल्यू। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर का देखते हैं। 107 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रिजोनेंट पीक इन सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विल बी यूनिटी व्हेन द डैम्पिंग रेशियो हैज़ द वैल्यू ऑफ। तो कितना वैल्यू होता है डैम्पिंग रेशियो का? तो 107 नंबर का देखते हैं, इसका 1/√2। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/√2। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ कंट्रोलर इज एक्सप्रेस्ड एज। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो 108 नंबर का हमारा हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है, परसेंटेज से। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डेरिवेटिव एक्शन इज इंक्लूडेड इन ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर द प्रोपोर्शनल बैंड इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 109 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, रिमेन अनइफेक्टेड, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं 110 नंबर। 110 नंबर में हमारा है, इन केस ऑफ एनी ऑन ऑफ कंट्रोलर द प्रोपोर्शनल बैंड इज। तो क्या होता है 110 नंबर में? तो 110 नंबर का हो जाएगा, इन केस ऑफ एनी ऑन ऑफ कंट्रोलर द प्रोपोर्शनल बैंड इज। तो इसका प्रोपोर्शनल बैंड 0 होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए लिमिट स्विच इज यूज टू। तो लिमिट स्विच का यूज कहाँ करते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही है, कन्वर्ट मैकेनिकल मोशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर का देखते हैं, द लीड कंपनसेटर इन ए फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम में लीड कंपनसेटर का क्या काम है? तो इसका सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंक्रीज द सिस्टम मिरर कांस्टेंट टू सम एक्सटेंट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स, स्पीड ऑफ द ट्रांजिट रिस्पॉन्स और इंक्रीज द मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी। इसका सारा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। 113 नंबर का देखते हैं, बैंडविड्थ इज यूज एज ए मीन्स ऑफ स्पेसिफाइंग परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम रिलेटेड टू।
तो 113 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका 113 नंबर का हो जाएगा इसका द स्पीड ऑफ रिस्पांस, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 नंबर का देखते हैं, डैश इज नॉट द फॉर्म ऑफ नॉन लीनियरिटी फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो कौन सा है जो नॉन लीनियरिटी फॉर्म नहीं है। तो 114 नंबर का हमारा हो जाएगा 114 नंबर का ऑल ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं है। स्क्वायर लो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और बैकलेस और सेचुरेशन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 115 नंबर ए सर्वो मोटर इंटेल विच ऑफ द फ्लोइंग डिसएडवांटेज, तो सर्वो मोटर में कौन सा डिसएडवांटेज है। तो 115 नंबर का हमारा होगा लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा लो स्टार्टिंग टॉर्क। 116 नंबर का विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोवाइडेड बाय ए सेल्सेंस सर्वो मोटर, तो 116 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है इलेक्ट्रिकल गियरिंग बिटवीन टू शाफ्ट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 नंबर का देखते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द ट्रांसपोर्टेशन डिले आर डिटर्मिनेंटल टू स्टेबिलिटी ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन, तो 117 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन दे प्रोड्यूस ए फेज लैग, इसका सी ऑप्शन सही है दे प्रोड्यूस ए फेज लैग। 118 नंबर का देखते हैं, फॉर रूट लोकस टेक्निक विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो रूट लोकस टेक्निक में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 118 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा रूट लोकस के लिए इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 119 नंबर का देखते हैं, डायोड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एसी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक एम्पलीफायर मेनली टू, तो 119 नंबर का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही है ए अवॉइड वाइड द सेचुरेशन ऑफ कोर ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कहीं कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और कहीं अगर वीडियो बनाने में हमसे गलती होती है कुछ गलत बोलते हैं तो आप उसे कमेंट करके बताएं, मैं अगले वीडियो में उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। आइए आगे देखते हैं 120 नंबर का, द स्टेडी स्टेट एक्सेलरेशन एरर फॉर टाइप 1 सिस्टम इज, तो स्टेडी स्टेट एक्सेलरेशन टाइप 1 सिस्टम का क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 नंबर का देखते हैं, टाइप 1 सिस्टम अंडर पैराबोलिक इनपुट विल हैव विच ऑफ द फ्लोइंग, तो 121 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा एक्वेटिंग सिग्नल विच विल इंक्रीज विथ टाइम, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 122 नंबर का ए सर्वो मैकेनिज्म विथ यूनिट स्टेप इनपुट कैन बी कैटेगराइज्ड एज डैश सिस्टम, तो 122 नंबर का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा टाइप 1 सिस्टम है ये सर्वो मैकेनिज्म विथ यूनिट स्टेप इनपुट कैन बी कैटेगराइज बाय, इसका टाइप 1 सिस्टम हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। 123 नंबर का देखते हैं, ए ट्रांसफर फंक्शन में बी बेस्ट डिफाइंड एज, तो ट्रांसफर फंक्शन को कैसे बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं, तो 123 नंबर का हमारा हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही है रेशियो ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स टू बी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस्टम इनपुट फंक्शन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 124 नंबर, डैश इज द इनपुट विच इज एस्टेब्लिश्ड और वेरीफाई बाई सम मीन्स एक्सटर्नल टू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, तो 124 नंबर का हमारा हो जाएगा कमांड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही है कमांड। 125 नंबर का एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम बाय लेप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक इज नॉट पॉसिबल फॉर, तो 125 नंबर का हो जाएगा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, इसका ए ऑप्शन सही है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। 126 नंबर का ए जीरो ऑर्डर होल्ड इज यूज विथ सैंपल डाटा सिस्टम इज टू, तो 126 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही है रिकंस्ट्रक्ट द सैंपल सिग्नल, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 नंबर का देखते हैं, इन सेवरल एप्लीकेशन हाइड्रोलिक मोटर आर प्रिफेयर टू इलेक्ट्रिक मोटर बिकॉज
हाइड्रोलिक मोटर प्रीफेयर करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के जगह पे, कहाँ कहाँ, सेवरल एप्लीकेशन में। तो कहाँ यूज़ करते हैं, 127 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें यूज करते हैं दे हैव फास्टर रिस्पॉन्स के लिए यूज़ करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फास्टर रिस्पॉन्स के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक मोटर को कहीं कहीं पे। और 128 नंबर का द सर्वो सिस्टम विथ स्टेप एक्सेलरेशन इनपुट इज ए डैश सिस्टम। तो सर्वो सिस्टम विथ स्टेप एक्सेलरेशन कौन सा टाइप का कंट्रोल सिस्टम है, तो 128 नंबर का हमारा हो जाएगा टाइप 2 सिस्टम, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज प्रिफेयर व्हेन ए कंट्रोल सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू हैव ए पावर लेवल हायर, आगे है पावर लेवल हायर देन द कैपेसिटी ऑफ लीनियर इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 129 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, एम्प्लीडाइन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा एम्प्लीडाइन। 130 नंबर का देखते हैं, ए सर्वो मैकेनिज्म इज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड टू कंट्रोल। तो 130 का हो जाएगा आइदर बी और सी ऑप्शन इसका सही है। तो बी में है पोजीशन और सी में है सम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, इसका दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इसेंशियल फीचर ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म के लिए सबसे इसेंशियल फीचर क्या होना चाहिए, तो इसका सारा ऑप्शन सही है। क्लोज लूप सिस्टम होना चाहिए और ए पावर एम्पलीफाइंग स्टेज भी होना चाहिए, एबिलिटी टू कंट्रोल पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इसलिए इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। और 132 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड का क्या एडवांटेज है, तो 132 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बी और सी ऑप्शन सही है, इट गिव्स टोटल सॉल्यूशन मोर सिस्टमेटिकली, और सी ऑप्शन में है इनिशियल कंडीशन आर इनकॉर्पोरेटेड इन द वेरी फास्ट स्टेप, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। 133 नंबर का देखते हैं, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज यूज कैलकुलेट विच ऑफ द फ्लोइंग, किसको कैलकुलेट के लिए यूज करते हैं ट्रांसफर फंक्शन को, तो 133 नंबर का हमारा हो जाएगा आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट के लिए, इसका ए ऑप्शन सही है, आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट। और 134 नंबर का देखते हैं, ए सिंगल फ्लो ग्राफ इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल फॉर ए सेट ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो 134 नंबर का हमारा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक 135 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल फ्लो ग्राफ। सिंगल फ्लो ग्राफ का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसका सारा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, नोड आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए सीक्वेंस। बी ऑप्शन में है द एल्जेब्रिक इक्वेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ काउज ऑफ इफेक्ट रिलेशनशिप, और सी ऑप्शन में है इट इज अप्लीकेबल टू लीनियर सिस्टम ओनली, और डी ऑप्शन में इसका सिग्नल ट्रेवल अलोंग ब्रांच ओनली इन द मार्क डायरेक्शन एंड इट्स मल्टीप्लाई बाय द गेन ऑफ ब्रांच, इसका इसलिए इसका डी ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सारा स्टेटमेंट सही है। 136 नंबर देखते हैं, इन्हें कंट्रोल सिस्टम एंड एरर डिटेक्टर। तो एरर डिटेक्टर क्या आता है कंट्रोल सिस्टम में, तो 136 नंबर का हमारा हो जाएगा, इसका 136 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है, प्रोड्यूस एन एरर सिग्नल एज एक्चुअल डिफरेंस ऑफ वैल्यू एंड डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 नंबर का देखते हैं, सेल्सन इज द ट्रेड नेम गिव्स टू। तो किसको ट्रेड नेम गिव्स टू, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंक्रोनस, साइंक्रोस है, सॉरी साइंक्रोस, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 138 नंबर का एलवीडीटी इज एन। तो एलवीडीटी क्या है, तो 138 नंबर का हमारा हो जाएगा, एलवीडीटी है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एलवीडीटी।
LVDT का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंटर ट्रांसफार्मर होता है इसका फुल फॉर्म। 139 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू इंडिकेट एंगुलर पोजीशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो 139 नंबर का हो जाएगा रोटरी डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका सी ऑप्शन सही है। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज इन ए सर्वो एम्पलीफिकेशन शुड हैव गेन एज। तो 141 नंबर का हो जाएगा वेरी हाई, इसका डी ऑप्शन सही है। 142 नंबर, बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई पावर एम्पलीफिकेशन इज अचीव। तो हाई पावर एम्पलीफिकेशन कैसे अचीव करेंगे? तो 142 नंबर का हमारा हो जाएगा एम्पलीडाइन से, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे, एन एम्पलीडाइन द कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज यूज टू। तो एम्पलीडाइन में कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों यूज करते हैं? तो 143 नंबर का हमारा हो जाएगा कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप बाय द लोड करंट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 नंबर का व्हेन साइक्रो ट्रांसमीटर शाफ्ट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ड्राइविंग शाफ्ट इट विल रन एज। तो कैसे रन करेगा? 144 नंबर का हमारा हो जाएगा ये रिसीवर टाइप का काम करेगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा रिसीवर। 145 नंबर का द ट्रांसफर फंक्शन टेक्निक इज इनएडिक्वेट व्हेन द सिस्टम हैज़। तो 145 का हमारा हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही है। इसमें ए ऑप्शन में दिया है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड नीड्स कंपनसेशन, और बी ऑप्शन में मल्टीप्लाई इनपुट डिस्टर्बेंस कम्प्लेक्सिटी एंड लर्न लिनियरिटी, सी ऑप्शन में दिया है डिफिकल्ट ट्रायल एंड एरर सॉल्यूशन एंड इट्स ऑप्शनल सॉल्यूशन इज डिजायर्ड, डी ऑप्शन में दिया है डिजायर्ड सॉल्यूशन डायरेक्टली इन टाइम डोमेन एलोंग विथ इंफॉर्मेशन फॉर ए इंटरनल स्टेट। इसका सारा ऑप्शन सही है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 146 नंबर देखते हैं, ए सिंगल फ्लो ग्राफ इज। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ए, तो 146 नंबर का हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही है टोपोलॉजी रिप्रेजेंटेशन फॉर ए सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ए ऑप्शन सही है। 147 नंबर का देखते हैं, द वैल्यू ऑफ नोड इन ए सिग्नल फ्लो ग्राफ इज इक्वल टू द। तो इसका हो जाएगा सम ऑफ ऑल इनकमिंग नोड्स, इसका ए ऑप्शन सही है सम ऑफ ऑल इनकमिंग नोड्स। और रिजनरेटिव फीडबैक मीन्स द आउटपुट इज फीडबैक विथ। तो कैसे फीडबैक विथ? तो 144 का हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ फीडबैक करता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 149 नंबर का, ए हाइड्रोलिक सिस्टम पावर इज ट्रांसमिटेड बाई। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो 149 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन सही है फ्लड अंडर प्रेशर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्लड अंडर प्रेशर। 150 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ सिस्टम डिटरमाइंड। तो 150 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन, इसका बी ऑप्शन सही है। 151 नंबर देखते हैं, व्हेन डैम्पिंग फैक्टर डिक्रीज द पर यूनिट ओवरशूट। तो 151 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही है इंक्रीज कर जाएगा। 152 नंबर का, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इट्स डैश शुड बी डिक्रीज। तो क्या डिक्रीज करेगा? तो इसका हो जाएगा इनर्सिया, इसका सी ऑप्शन सही है। 153 नंबर का देखते हैं, द मैक्सिमम ओवरशूट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाई। कैसे इंक्रीज करेंगे? 153 का ए ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 154 नंबर का देखते हैं, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कैन बी रिलेटेड टू टाइम डोमेन एनालिसिस। तो 154 नंबर का हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों से कर सकते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। 155 नंबर, द सर्वो मैकेनिज्म विथ ए सर्वो मैकेनिज्म विथ स्टेप डिस्प्लेसमेंट इनपुट इज। 155 का हो जाएगा ये टाइप 1 सिस्टम है, इसका सी ऑप्शन सही है। फेज मार्जिन इन द अमाउंट ऑफ एंगल टू मेक द सिस्टम, कैसा सिस्टम को बना देगा? इसका सी हो जाएगा अनस्टेबल कर देगा, इसका सी ऑप्शन सही है। 157 का, गेन मार्जिन इज द फैक्टर बाई विच गेन ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज टू मेक इट।
तो 157 नंबर का हमारा हो जाएगा ये अनस्टेबल, ये भी कर देगा, इसका डी ऑप्शन सही है। और 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 158 नंबर में दिया है व्हेन द गेन मार्जिन इज पॉजिटिव एंड द फेज मार्जिन इन निगेटिव द सिस्टम इज। तो अगर गेन मार्जिन पॉजिटिव हो और फेज मार्जिन निगेटिव हो तो सिस्टम क्या होगा, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनस्टेबल। 159 नंबर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ बोर्ड प्लॉट। तो बोर्ड प्लॉट का क्या एडवांटेज है, तो बोर्ड प्लॉट का एडवांटेज इसमें देखते हैं तो सारा ऑप्शन सही है। गेन एंड फेज मार्जिन इज ऑब्टेन्ड इजली, इट इज इजी टू रीड एंड सुटेबल फॉर हिट एंड ट्रायल डिजाइन। और सी ऑप्शन में इट कैन डायरेक्टली इंटरपोलेटेड एक्सपेरिमेंटल डाटा। और डी ऑप्शन में द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिकम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विच आर इजी फॉर ग्राफिकल इंटरपोलेशन। एक 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टम आउटपुट फॉर डैम्पिंग जीरो फैक्टर विल बी। तो 160 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही है। मिनिमम फेज नेटवर्क, लैग लीड नेटवर्क और मैक्सिमम फेज नेटवर्क का ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा। 162 नंबर का रूट लोकस पायलट इज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस बिकॉज। तो 162 नंबर का हमारा हो जाएगा ये कम्प्लेक्स रूट अकर इन कंजुगेट पेयर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 163 नंबर का देखते हैं द ब्रेक अवे पॉइंट ऑफ द रूट लोकस अकर एट। तो इसका हो जाएगा मल्टीपल रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 164 नंबर का द प्रोपोर्शनल एरर डिवाइस हैज आउटपुट एज फंक्शन ऑफ। तो 164 नंबर का हमारा हो जाएगा किसका फंक्शन है, तो ये एरर का फंक्शन है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एरर। और 165 नंबर का देखते हैं सिस्टम डैम्पिंग कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग कंपनसेटर हैविंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट एज। तो 165 का हो जाएगा फेज लीड, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेज लीड। 166 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लीनियर सिस्टम। तो नॉन लीनियर कौन सा है, तो 166 का हो जाएगा नॉन लीनियर सिस्टम। तो टेम्परेचर कंट्रोल स्मेल्टिंग फर्नेस, इसमें मिस्टेक है, मेल्टिंग फर्नेस हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन में दिया है सर्वो मोटर वर्किंग इन सैचुरेशन और ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसका सारा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। 167 का नॉन लीनियरिटीज कैन बी। तो 167 का हो जाएगा आइदर इंसिडेंटल और इंटेंशनल, इसका दोनों ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही है, आइदर इंसिडेंटल और इंटेंशनल, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 168 नंबर का देखते हैं डैश इज द नॉन लीनियरिटी काउज बाई सर्वो मोटर। तो 168 नंबर का हो जाएगा सेचुरेशन ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। 169 फॉर ए डीसी जनरेटर इनपुट कुड बी द फॉर्म ऑफ। तो डीसी जनरेटर में इनपुट कैसा डालते हैं, तो इसका हो जाएगा 169 का रोटेशनल, फॉर ए डीसी जनरेटर इनपुट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल स्पीड होता है इसका। 169 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 170 का देखिए सर्वो मैकेनिज्म यूजुअली कंसिस्ट ऑफ। तो 170 का हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ईयर एक्चुअल एक्चुएटेड सिग्नल, पावर एम्पलीफायर और मैकेनिकल आउटपुट, इसका डी ऑप्शन सही है। 171 का विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेसिस्ट मोशन। तो 171 नंबर का हमारा हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एबव, स्प्रिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स और इनर्शिया फोर्स, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 72 नंबर का देखते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन रिजल्ट इन ए। तो 72 नंबर का हो जाएगा इसका यूनिट रैम्प फंक्शन, इसका ए ऑप्शन सही है। 73 नंबर का इन लेप्लास एंड फूरियर इंटीग्रल, इन लेप्लास एंड फूरियर इंटीग्रल। 73 नंबर का हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डोमिनेन आर रिलेटेड। 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फॉर रूट लोकी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका हो जाएगा ओपन लूप
पोल, इसका डी ऑप्शन सही है, ओपन लूप पोल। 177 नंबर देखते हैं, एट विच ऑफ द फ्लोइंग रूट लोकी विल बी इंड। तो 177 का ए ऑप्शन हो जाएगा ओपन लूप 0, इसका ए ऑप्शन सही है। 178 का डैश विल इंक्रीज द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी। तो 178 का हो जाएगा इंटीग्रेटर जो है स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है। और 179 नेक्वेस्ट क्राइटेरियन इज यूज टू फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग। तो 179 का सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों ऑप्शन सही है इसका। 180 का इफ द बैंडविड्थ ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज द रिस्पॉन्स विल बी। तो 180 का हो जाएगा बिकम फैक्टर, इसका ए ऑप्शन सही है। 181 का इन ए कंट्रोल एप्लीकेशन द चॉइस ऑफ एरर डिटेक्टर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है। तो 181 का हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इसका एक्यूरेसी डिजायर्ड पे और टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम पे और नेचर ऑफ कंट्रोल वेरिएबल पे, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 182 नंबर ए सैंक्रो इज। तो सैंक्रो क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर, इसका सी ऑप्शन सही है। 183 का स्टेपर मोटर इज ए डैश डिवाइस। स्टेपर मोटर कैसा डिवाइस है, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 184 नंबर का द इनपुट टू ए स्टेपर मोटर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो कैसा इनपुट होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पल्स में इनपुट देते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 185 का द आउटपुट ऑफ स्टेपर मोटर इन द फॉर्म ऑफ। तो 185 नंबर का हो जाएगा कैसा होता है आउटपुट, तो लीनियर मूवमेंट और एंगुलर मूवमेंट दोनों टाइप का होता है इसका, इसलिए इसका आइदर ए और बी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। ए सिंक्रो आर कॉमनली यूज एज ट्रांसमीटर ऑफ। तो 186 नंबर का हमारा हो जाएगा एंगुलर डाटा को ट्रांसमिट करता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 187 का इफ़ द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज यूनिटी इट विल गिव। तो कैसा देगा, तो क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स देता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 188 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द रडार द कंट्रोल सिस्टम यूज इन। तो रडार में कैसा कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, तो 188 नंबर का हो जाएगा रडार में यूज करते हैं हम डिस्क्रीट डाटा कंट्रोल सिस्टम, इसका बी ऑप्शन सही है। रीजनरेटिव फीडबैक इम्प्लाइज फीडबैक विथ। तो कैसे फीडबैक करता है, इसका होता है पॉजिटिव साइन के साथ फीडबैक करता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 190 नंबर देखते हैं, द सिस्टम रिस्पॉन्स कैन बी टेस्टेड बेटर विथ। कैसे बेटर टेस्ट कर सकते हैं, तो यूनिट इम्पल्स इनपुट सिग्नल से, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 190 का। 191 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द डैम्पिंग रेशियो ऑफ सिस्टम हैविंग ओनली टू फेज ईच हैव द नेगेटिव रियल पार्ट विल बी। तो इसका होता है नन जीरो, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा नन जीरो। 192 नंबर, द गेन मार्जिन इज द फैक्टर बाई विच द गेन ऑफ सिस्टम कैन बी इंक्रीज टू मेक इट अनस्टेबल। इसका आंसर होता इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 193 नंबर देखते हैं, द ओवरशूट इन इंडिकेशन ऑफ। तो 193 नंबर का हो जाएगा हमारा 193 नंबर ओवरशूट इन ए इंडिकेशन ऑफ। तो इसका डी ऑप्शन सही है, लार्जेस्ट एरर बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड आउटपुट, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 194 नंबर देखते हैं, बैकलेस इन ए स्टेबल कंट्रोल सिस्टम कैन काउज विच ऑफ द फ्लोइंग। तो 194 नंबर का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा लो लेवल ऑसिलेशन, इसका ए ऑप्शन सही है लो लेवल ऑसिलेशन। 195 का देखते हैं, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम कैन बी यूज टू इवेलुएट। तो आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट को इवेलुएट करने के लिए ट्रांसफर फंक्शन का यूज करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 196 नंबर का देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ एरर रेट डैम्पिंग इज। तो इसका बी ऑप्शन सही है, फास्टर रिस्पॉन्स एंड रिडक्शन इन स्टेडी स्टेट एरर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 197 नंबर का देखते हैं, बाई विच ऑफ द फ्लोइंग
द ऑर्डर ऑफ सिस्टम कैन बी डिटरमाइन, कैसे ऑर्डर ऑफ सिस्टम को डिटरमाइन करते हैं, तो 197 नंबर का हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ पोल एट द ओरिजिन से, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 198 नंबर का देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी रेंज इज स्पेसिफाई बाई विच ऑफ द फ्लोइंग, तो 198 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंड विथ से स्पेसिफाई करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 199 नंबर का टाइप 2 सिस्टम हैज विच ऑफ द फ्लोइंग, टाइप 2 सिस्टम क्या होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरो पोजीशन एरर एज वेल एज वेलोसिटी एरर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 200 का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैपन एज द टाइप ऑफ सिस्टम इंक्रीज, तो 200 का इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम डिक्रीज कर जाता है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम डिक्रीज, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके आगे का पार्ट मैं पार्ट 3 में बता दूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूं। और कहीं मिस्टेक होता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। और अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और मैं जितना मेहनत करता हूं और मेहनत करके वीडियो बनाऊं। थैंक यू।